व्यूअर्स, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक आपके सामने होंगे खबरों का सुपर डोज। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। बात लखीमपुर के नए वीडियो की करेंगे तो लखीमपुर पर चल रही सियासत की भी बात होगी। आर्यन ड्रग्स मामले में आए सियासी मोड़ की भी बात होगी। लेकिन शुरुआत बुलेटिन में शामिल अन्य खबरों की झलकियों के साथ करेंगे। तो सज गया है मां का दरबार। नवरात्र का आज पहला दिन है। दिखाएंगे आपको देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिर के भक्तिमय रंग और साथ ही बात होगी लंबे समय से कोरोना काल के बाद महाराष्ट्र में खुल गए हैं सारे मंदिर। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। और बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कांगो के गुरिल्ले की भावुक कहानी, जिसे केयर टेकर 14 साल पहले बताया गया था कि उसकी बाहों में उसने तोड़ा था दम। और सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि यूपी के बाराबंकी से आ रही है। बेहद दुखद खबर। बाराबंकी में आज तड़के सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक बालू से लदा तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली से बहराइच जा रहा था। टूरिस्ट बस से सामने से टकरा गया। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। बाराबंकी के एसपी ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। ताजा खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस को जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि आवारा पशु को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में बबुरी गांव के पास किसान पथ रिंग रोड पर हुआ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है यूपी सरकार की ओर से। बाराबंकी के नजदीक ये भीषण सड़क हादसा जिसमें बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसकी मदद ली गई ताकि जो बस में सवार लोग थे उन्हें निकाला जा सके। बेहद दर्दनाक यह हादसा बताया जा रहा है। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार दोनों ट्रक और बस आमने सामने से टक्कर और नतीजा ये। और अब बात लखीमपुर मामले की। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा की आंच थम नहीं रही है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं आज अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। पंजाब से भी 10,000 गाड़ियों का काफिला लखीमपुर कूच करने वाला है। जबकि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। लेकिन इस मामले में सबसे पहले बात लखीमपुर कांड के नए वीडियो की कर लेते हैं, क्योंकि 46 सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि काले झंडे लेकर जा रहे किसानों पर पीछे से थार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये लखीमपुर कांड का सबसे ताजा, सबसे बड़ी और सबसे साफ वीडियो है, जिसमें वो खौफनाक पल कैद है जब 3 अक्टूबर को थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदा गया था। ये जीप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की है। अब फ्रेम दर फ्रेम वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो के पहले फ्रेम में काले और सफेद झंडों के साथ किसान शांति के साथ जाते दिख रहे हैं। कहीं कोई नारेबाजी नहीं दिख रही, वहीं कोई उत्तेजना भी नजर नहीं आ रही। वीडियो के तीसरे सेकंड में थार जीप की एंट्री होती है। तेज रफ्तार थार सायरन बजाती हुई आती है और किसानों को कुचलती हुई बढ़ जाती है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी भी तेज रफ्तार से निकलती है और उसी के पीछे सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी धड़धड़ाती हुई बढ़ जाती है।
अब रियल टाइम में इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये गाड़ियां किसानों को कुचलती हुई निकल गई। अब जरा वीडियो को रोक रोक कर हम दिखाते हैं, कुछ और चीजें सामने आएंगी। तीसरे सेकंड पर पीली पगड़ी वाले किसान को गौर से देखिए, उनके पीछे मौत की थार जीप है, लेकिन इस तस्वीर में वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं। अगले ही पल वो तेज टक्कर से थार की बोनट पर थे। वीडियो के छठे सेकंड में थार से कुचलते हुए सड़क किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद का मंजर तो चीख पुकार से भर गया। गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा वीडियो के आगे हिस्से से लगाइए। सड़क के किनारे नीचे की तरफ लोग भाग रहे हैं। शायद टक्कर से उछलकर कुछ लोग सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। उधर सड़क पर लोग गाड़ी के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। तोड़ फोड़ की आवाज भी आ रही है, लेकिन जिस जगह से ये आवाज आ रही है उसकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं है। इस वीडियो से कई खुलासे हो रहे हैं। पथराव से ड्राइवर के जख्मी होने की वजह से कार बेकाबू हुई। इस वीडियो से इस दावे की पुष्टि नहीं हो रही। किसानों के हाव भाव से ये साफ नहीं हो रहा कि उनके पीछे यानी जिधर से जीप आ रही थी वहां कोई बड़ा बवाल हो रहा था, क्योंकि ऐसा होता किसान उधर देख रहे होते। बहरहाल ये सिर्फ इस 46 सेकंड के वीडियो को देखकर लगाया जा रहा अनुमान है, जिसमें गाड़ी से रौंदने से पहले का सीन सिर्फ 3 सेकंड का है। 3 सेकंड से पहले आखिर क्या हुआ जो गाड़ियां इस तेजी से कुचलती निकल गई? क्या जीप पर बैठे लोगों में कोई डर था जैसे दावों में कहा जा रहा है, या फिर किसानों को कुचलने की ही मंशा थी? इन सवालों के जवाब जांच से ही मिलेंगे, जिसमें ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से सीधे जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये साबित हो चुका है वीडियोस के जरिए या फिर बयानों के जरिए कि आशीष मिश्रा इसी कार में मौजूद थे? दूसरा सवाल ये कि आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि किसानों का भी एक बड़ा जत्था वहां पर पहुंचने वाला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना मुस्तैद है? क्योंकि वहां पर इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि कहीं वहां दंगे ना भड़क जाए। अगर मैं ये कहूँ नेहा कि फिलहाल लखीमपुर में हालात बेहद शांत हो चुके हैं और अब ऐसी कोई तस्वीर नहीं नजर आती कि फिर से कहीं किसी तरह का उपद्रव हो, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए कि भले सारा बवाल मचा हो, विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा हो, लेकिन कल इसी प्रशासन, इसी पुलिस ने हर एक नेता को कस्टडी से निकाल के बाकायदा सुरक्षा के बीच जितने पीड़ितों तक वो जाना चाहते थे वहां तक पहुंचाया, जाने का रास्ता दिया और उन्हें सकुशल वापस भी भेजा। आज भी चूंकि हरीश रावत ने कहा उत्तराखंड से लोग निकलेंगे, पंजाब से गाड़ियां आएंगी, अखिलेश यादव को आना है, तो जितने भी घटनास्थल के साथ साथ जो भी पीड़ित हैं उनके परिवार, पूरे रास्ते में व्यवस्था सरकार की ओर से बहुत बेहतर की गई है। रहा सवाल वीडियो का, अखिलेश यादव जाएंगे, बारी बारी सबसे मिलेंगे, इसमें बयान किस तरह के हैं? लोग जो किसान थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने दावा किया कि देखिए आशीष मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जांच पुलिस को ही करनी है। दूसरा सवाल आता है जिस वीडियो को लेकर के हमने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया, विश्लेषण करते हुए ये एक अनुमान लगाया जा रहा है जो उन दावों को काटता है कि क्या वहां पत्थरबाजी हो रही थी और जवाबी कार्रवाई में यानी जान बचाने में या सेल्फ डिफेंस के अटेम्प्ट में गाड़ी तेज चलकर गई जिससे हादसा हुआ। वो उस दावों को प्रथम दृष्टया पूरी तरह से नकार रहा है। लेकिन अब यहाँ जो सवाल सबसे बड़ा ये है जो विपक्ष भी पूछ रहा है और जो सवाल अपने आप में उठता है, इतनी तस्वीरें सामने हैं, 302 का मामला है, अमूमन 302 की धाराएं लगने के बाद गिरफ्तारी तय होती है, और लेकिन ऐसे में पुलिस के हाथ अभी तक अभियुक्तों से दूर क्यों है, आरोपियों से दूर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए आशुतोष, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे आगे भी। लेकिन लखीमपुर के लिए कल से नेताओं की दौड़ शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार ने नेताओं के लिए रास्ता खोला तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंच गए। दोनों ने मृतक किसानों के और पत्रकार के परिवार से मुलाकात की, मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और आज अखिलेश यादव वहां पहुंचने वाले हैं।
अपने बेटे को खोने से बड़ा गम किसी माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। इस गम को कोई दूसरा महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन सांत्वना के बोल से इस दर्द को कम जरूर किया जा सकता था। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लवप्रीत सिंह के परिवार के आंसू पोंछने कल रात जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पालिया तहसील पहुंचे तो लवप्रीत के माता पिता दोनों से लिपट पड़े। राहुल और प्रियंका लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों के साथ करीब आधे घंटे रहे, उन्हें सांत्वना देते रहे। पलिया इलाके में लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल और प्रियंका ने रुख किया लखीमपुर के ही निघासन का, जहां उन्होंने पत्रकार रमन कश्यप के पिता और दूसरे परिजनों से बात की। इस दौरान परिजन राहुल और प्रियंका को मोबाइल पर कुछ तस्वीरें दिखाते भी दिखे। राहुल और प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड में मारे गए एक और किसान नक्षत्र सिंह के घर भी गए और संवेदना जाहिर की। नक्षत्र सिंह का परिवार लखीमपुर के धारूरेहरा के नया पुरवा में रहता है। मृतक किसानों और पत्रकार से मुलाकात के बाद राहुल और प्रियंका ने इंसाफ की मांग फिर से बुलंद की। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। कल ही यूपी सरकार ने शर्तों के साथ नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी थी। इसी के बाद राहुल प्रियंका लखीमपुर गए तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। परिवार का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी कैसे न्याय मिलेगा उनको। अगर एक व्यक्ति देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे कायम रहेगा तो आप बताइए उसके अधीन आने वाली तमाम जांच एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी। नेताओं के लखीमपुर जाने की इजाजत मिलने के बाद आज वहां और दलों के लोगों के पहुंचने के आसार हैं। दोपहर करीब 1 बजे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। पंजाब के मंत्री परगट सिंह के मुताबिक मोहाली से 10,000 गाड़ियों का काफिला लखीमपुर मार्च करेगा। मार्च की अगुवाई नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। इसी तरह उत्तराखंड के रामनगर से 1000 गाड़ियों के साथ कांग्रेस नेता हरीश रावत लखीमपुर कूच करेंगे। फौरी तौर पर सियासी मोर्चे पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन सवाल ये कि क्या लखीमपुर के बहाने उसका असली निशाना लखनऊ है। लखीमपुर से मौसमी सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और अब बात मुंबई ड्रग्स मामले की, जिस पर कल सियासी बवाल शुरू हो गया। एनसीपी ने आरोप लगाया कि शाहरुख खान से बदला लेने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे आर्यन खान को निशाना बनाया। एनसीपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी, क्या आर्यन के पिता फिल्म स्टार शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए की गई? कम से कम महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ऐसा ही आरोप लगाया है और कुछ सबूत भी पेश किए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने बीजेपी के कथित कार्यकर्ता मनीष भानुशाली और केपी गोसावी की तस्वीरें दिखाईं। केपी गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हो रही है। नवाब मलिक ने सवाल किया कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली का एनसीबी से क्या रिश्ता है? केपी गोसावी को आर्यन के साथ सेल्फी खींचने की इजाजत किसने दी? हाई प्रोफाइल छापेमारी के दौरान केपी गोसावी और मनीष भानुशाली क्या कर रहे थे? नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज पर ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई थी। जो तस्वीरें जारी की गईं, वे एनसीबी ऑफिस में क्लिक की गई थीं।
पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। जो भी सैंपल के वीडियो फोटो शेयर किए हैं एनसीबी ने, वो जोनल डायरेक्टर के टेबल के सामने जो चेयर रखी है उस पे रख के सारी वीडियो बनाए गए, फोटो बनाए गए। सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते? इन आरोपों पर सफाई देने एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मीडिया के सामने आए और इन आरोपों को एक सिरे से गलत करार दिया। कुछ आरोप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो बेसलेस हैं और सभी प्रक्रिया फॉलो करते हुए, सभी रूल्स फॉलो करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की। उधर बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली ने माना कि छापे के वक्त वो वहां मौजूद थे और एनसीबी की मदद कर रहे थे। जी ये बात सही है, मैं एनसीबी के साथ छापेमारी में मौजूद नहीं था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था। मेरे पास नई नई जानकारी आ रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई जो जानकारी आ रही है हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। एनसीबी के एक्शन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा रही है, तो वहीं बांद्रा में शाहरुख खान के घर मन्नत के पास शाहरुख के फैंस का जमावड़ा लगा है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही शाहरुख अपने फैंस के सामने नहीं आए हैं। दिव्येश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और इस विवाद पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की। आज नवाब मलिक ने तमाम ये आरोप लगाए कि 2 उसमें ऐसे शख्स थे जो बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक अक्यूज को लेके आ रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगा है, आपका क्या कहना है? अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ऑलरेडी हमारे सीनियर डीडीजी सर ने इसके बारे में हेडक्वार्टर्स ने भी प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसमें संक्षिप्त में सब डिटेल दी गई है, तो उसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। उसमें ये भी दिया गया कि कितने पंचायत थे, टोटल 9 पंचायत थे हमारे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में। मेरा ये सवाल है कि लगातार आप कई सेलिब्रिटीज़ को इधर बीच में हमने देखा कि खुद कवर भी किया कि कई टीवी एक्टर एक्ट्रेस और कई बड़े ड्रग पेडलर पे आपको आपने गिरफ्तार किया। मुंबई में आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं खासकर, और काफ़ी खौफ भी है। तो इस वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बड़े लोगों पर ही, बड़े सेलिब्रिटीज़ पर ही टारगेट। देखिए ये तो मैं मानने नहीं करता हूँ कि जो वर्ड अपने वी आर जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। सो ये जो वर्ड है मैं नहीं मानूंगा इसके बारे में। सेकेंडली जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है मुंबई एनसीबी के, अगर पिछले 1 साल में आप देखेंगे एनसीबी इन ऑल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ड्रग्स को क्लीन करने के लिए। मुंबई महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो हमने कोशिश किया है कि एक एनवायरनमेंट, ड्रग फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है। इसमें मोर देन 312 लगभग अरेस्ट हुए हैं। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।